हाँ जी क्लास। सो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 विच इज़ अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। मतलब आपको ट्रांसफॉर्मेशंस का क्या सीखना है। अलजेब्रा मतलब दो ट्रांसफॉर्मेशन का एडिशन कैसे होता है, प्रोडक्ट कैसे होता है। तो यहाँ पर अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के अलजेब्रा के बारे में बात करेंगे। तो इन दिस चैप्टर वी शैल डिफाइन द सम ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, composition of two linear transformation. We shall also show that the inverse of a linear transformation is also a linear transformation and so on. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें सम ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की। तो देखिए सम ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का मतलब क्या है। आपको दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस दे रखी हैं u वेक्टर स्पेस से v वेक्टर स्पेस तक। तो एक मैंने ट्रांसफॉर्मेशन ली है u से v तक की t1 और एक मैंने ली है u से v तक की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t2। बी टू ट्रांसफॉर्मेशन वेयर u एंड v आर वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड f। देन वी डिफाइन द सम ऑफ t1 एंड t2। तो इस t1 और t2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के सम को मैं कैसे डिफाइन करूंगी, t1 प्लस t2। अब ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आई है t1 प्लस t2, ये भी कहाँ से कहाँ तक है, u वेक्टर स्पेस से v वेक्टर स्पेस तक की, सच दैट। और ये कैसे डिफाइंड होगी कि t1 प्लस t2, अब ये खुद में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इस u वेक्टर स्पेस से v वेक्टर स्पेस। ये कैसे लगती है कि आपने कोई भी वेक्टर u वेक्टर लिया है डोमेन u से, तो t1 प्लस t2 लगने के बाद इस u वेक्टर की जो इमेज आएगी v से वो किस फॉर्मूले से खुलेगी, देखो, सच दैट t1 प्लस t2 ऑफ u इक्वल टू, ये कैसे खुलती है, t1 ऑफ u प्लस t2 ऑफ u, वेयर t1 t2 आप लोग पहले से डिफाइन करके बैठे होंगे। तो इस तरह से आपकी सम ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस वाली डेफिनेशन लगती है। देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल बनाया है एक। मान लो मेरी एक t1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम r स्क्वायर टू r, सच दैट वो कैसे डिफाइन है कि t1 लगने के बाद r स्क्वायर के किसी भी एलिमेंट पे x1, x2 मुझे r में इमेज क्या मिलती है, x1 प्लस x2। ये मेरी t1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से डिफाइंड है r स्क्वायर से r तक। सिमिलरली एक और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिया है मैंने r स्क्वायर से r तक ही, कौन सी, t2। वो कैसे डिफाइन है कि इस r स्क्वायर का कोई भी एलिमेंट पिक करते हो x1, x2, तो t2 लगने के बाद, ये t2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगने के बाद मुझे इस r में इमेज क्या मिलती है, 3 टाइम x1 प्लस x2। तो अगर t1 ऐसे डिफाइंड है, t2 ऐसे डिफाइंड है, तो t1 प्लस t2 अब एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, या मतलब जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगी अभी प्रूफ करना है, खैर t1 प्लस t2 ट्रांसफॉर्मेशन होती है नहीं होती है। तो मतलब जो t1 प्लस t2 आएगी वो कैसी होएगी, r स्क्वायर से r तक की ही एक ट्रांसफॉर्मेशन, सच दैट कि t1 प्लस t2 लगने के बाद किस पे, किसी r स्क्वायर के कोई भी एलिमेंट x1, x2 पे। तो t1 प्लस t2 ऑफ x1, x2 कैसे खुलना है, डेफिनेशन के थ्रू, कि t1 भी इस वाले एलिमेंट पे और t2 पे। तो कैसे खुलेगा, t1 ऑफ x1, x2 प्लस t2 ऑफ x1, x2। अब मुझे ये पता है t1 पे लगने के बाद क्या मिलती है x1, x2 की इमेज, x1 प्लस x2, और इसी x1, x2 पे t2 लगने के बाद क्या इमेज मिलती थी, 3x1 प्लस x2। सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 4x1 प्लस 2x2। मतलब इस तरह से आपकी t1 प्लस t2 इस वाली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे डिफाइंड है कि अगर t1 ऐसे है, t2 ऐसे है, तो t1 प्लस t2 जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी r स्क्वायर से r तक, वो कैसे डिफाइंड होगी कि आपने r स्क्वायर का कोई भी एलिमेंट लिया x1, x2, तो t1 प्लस t2 ट्रांसफॉर्मेशन लगने के बाद मुझे r की इमेज क्या मिलेगी, 4 टाइम x1 प्लस 2 टाइम x2, इस तरीके से। तो ये डेफिनेशन थी। उसके बाद देखो थ्योरम है कि अगर कोई u एंड v भी टू वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड f, इफ t1 एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है u से v तक एंड t2 भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है u से v तक की ही, देन क्या बोल रहा है कि जो t1 प्लस t2 होती है ये भी क्या होती है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है फ्रॉम u टू v। अब t1 प्लस t2 डिफाइंड कैसे है u से v, वो तो हमने सीख लिया, बट हम प्रूफ कर रहे हैं कि t1 प्लस t2 करने के बाद भी जो ट्रांसफॉर्मेशन आती है वो भी कैसी, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो पहले इसको प्रूफ करो। देखो सो गिवन क्या है हमें, t1 भी u से v तक की क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और t2 भी क्या है, u से v तक की एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो बाय डेफिनेशन जो सम ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस बनेगी इनकी, वो क्या बनेगी, t1 प्लस t2 है ना, जो कि कहाँ से कहाँ तक होगी, u से v तक। अब मुझे इस t1 प्लस t2 को क्या शो करना है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो किसी भी मैपिंग को आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे शो करते थे कि उस पे, जैसे अगर आपको कोई t ट्रांसफॉर्मेशन है u से v, उसको आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे शो करते थे कि t ऑफ au प्लस bv, मतलब u वेक्टर स्पेस से आप au प्लस bv एलिमेंट लेंगे, इस पे ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे t, तो क्या आना चाहिए, a टाइम्स t ऑफ u प्लस b टाइम्स t ऑफ v, है ना। वही मुझे शो करना है इस t1 प्लस t2 के लिए। तो क्या लेंगे, इस u वेक्टर स्पेस से एक एलिमेंट लेंगे au प्लस bv,
तो इस पे लगाओ T1 प्लस T2। तो पहले तो डेफिनेशन से खोलो, T1 प्लस T2 किसी भी U के वेक्टर स्पेस के एलिमेंट पे लगने के बाद कैसे आ रही थी, T1 ऑफ AU प्लस BV प्लस T2 ऑफ AU प्लस BV, जो भी हमने डेफिनेशन करी उससे ये आ जाएगा। फिर क्योंकि T1 तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो क्योंकि T1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये कैसे खुल जाएगा, A टाइम्स T1 ऑफ U प्लस B टाइम्स T1 ऑफ U। सिमिलरली T2 भी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो अगेन T2 ऑफ AU प्लस BV कैसे खुलेगा, A टाइम्स T2 ऑफ U प्लस B टाइम्स T2 ऑफ V, बिकॉज T1 T2 आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। फिर इसमें से कॉमन निकाल लो, क्या आ जाएगा ये A इंटू T1 प्लस T2 ऑफ U प्लस इन दोनों में से भी B कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, T1 प्लस T2 ऑफ V, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से आपने क्या शो कर दिया कि T1 प्लस T2 ऑफ AU प्लस BV किसके बराबर आ गया, A टाइम्स T1 प्लस T2 ऑफ U प्लस B टाइम्स T1 प्लस T2 ऑफ V। इसका मतलब क्या है कि T1 प्लस T2 क्या बन गया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम U टू V। यही शो करते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। सिमिलरली इसका सेकेंड पार्ट देखो क्या था कि अगर A मैंने कोई फील्ड F से स्केलर लिया है, द फंक्शन AT is that is product of a linear transformation by scalar T, where T क्या है आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम U to V with A and defined by AT from U to V by AT of U equal to A times T of U for all U belongs to U is a linear transformation from U into V। अब क्या बोल रहा है, जैसे अभी हमने सम ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया है, वैसे एक और, अगर T कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है U से V तक, तो AT क्या होती है, अगेन एक U से V तक की मैपिंग, जो कि कैसे डिफाइंड होगी कि AT लगने के बाद किसी भी U वेक्टर स्पेस के एलिमेंट पे क्या आएगा, A तो बाहर ही रह जाएगा, सिर्फ क्या लग जाएगा, T किस पे लगेगा, सिर्फ U पे, तो A टाइम्स T ऑफ U, इस तरह से खुलेगी। तो ये बोल रहा है ये जो AT वाली मैपिंग होती है ये भी क्या बनती है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनती है। मतलब अगर T कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इस T को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो तो वो ऐसे खुलती है, और ये भी क्या बनती है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो सेकेंड पार्ट का प्रूफ। तो अगेन फ्रॉम, अब हमने क्या लिया है, एक मैपिंग लिया U से V तक की, कौन सी, AT, ठीक है। वेयर वो कैसे डिफाइंड है कि AT किस पे लगेगी, U के किसी भी एलिमेंट पे, तो AT ऑफ U किसके बराबर होएगी, A बाहर आ जाएगा टाइम्स T ऑफ U फॉर ऑल U बिलोंग्स टू U। अब मुझे क्या शो करना है कि ये AT मैपिंग क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो वो कैसे शो करेंगे, U वेक्टर स्पेस का एलिमेंट लेंगे कुछ भी BU प्लस CV टाइप का, सच दैट, क्योंकि इस बार AU प्लस BV, क्योंकि A यहाँ पे ये वाला यूज हो रहा है इसलिए कुछ डिफरेंट ले लिया, तो BU प्लस CV करके एक एलिमेंट लिया है U का, इस पे क्या लगाऊंगी, ये AT लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या आना चाहिए, ये स्केलर बाहर आना चाहिए, B ऑफ AT ऑफ U प्लस C AT ऑफ V, ये प्रूफ करना है ना। तो कैसे आएगा, देखो AT लगाओ इस BU प्लस CV एलिमेंट पे, तो डेफिनेशन के थ्रू ये क्या होएगा, ये A तो बाहर रह जाएगा, सिर्फ T किस पे लगेगा, BU प्लस CV पे, एंड सिंस T इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो ये कैसे खुल जाएगा, B टाइम्स T ऑफ U प्लस C टाइम्स T ऑफ V। फिर ये तो क्योंकि देखो स्केलर से आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ब्रैकेट खोलो, AB इंटू T ऑफ U प्लस AC इंटू T ऑफ V। फिर क्योंकि AB और AC स्केलर्स हैं तो इनको कम्यूट करेंगे, AB को BA लिख सकते हो, AC को CA लिख सकते हो। फिर अगेन देखिए B इंटू A ऑफ T U, उसको क्या लिख सकते हो, देखो B बाहर रहने दो, अंदर क्या लिख सकती हो, A टाइम्स T ऑफ U, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सिमिलरली प्लस C इंटू A टाइम्स T ऑफ U। अब देखो A टाइम्स T ऑफ U किसके बराबर है, AT ऑफ U। सिमिलरली प्लस C एज इट इज AT ऑफ V किसके बराबर है, AT ऑफ V बाय दिस डेफिनेशन। तो आपने यहाँ से क्या शो कर दिया, AT ऑफ BU प्लस CV किसके बराबर दिखा दिया, B AT ऑफ U प्लस C AT ऑफ V। हैंस AT भी क्या बनती है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो बस आज ये बेसिक्स हम यही कर रहे हैं 6 चैप्टर में कि सम ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जो कि कैसे डिफाइंड होती है कि T1 प्लस T2 ऑफ U इक्वल टू T1 ऑफ U प्लस T2 ऑफ U। सिमिलरली अगर किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो तब भी वो क्या रहती है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही रहती है। और डिफाइन कैसे होती है वो कि AT ऑफ U इक्वल टू A टाइम्स T ऑफ U। तो ये थ्योरम करके रखो और डेफिनेशन अच्छे से पढ़ के रखो, कुछ डाउट है तो यहाँ पूछना। थैंक यू।